देश भर में कोरोना से कोहराम तो मचा ही हुआ है। कई राज्यों में कोरोना तेजी से फैल रहा है, जिसके बाद वहां सख्ती बढ़ा दी गई है। इस बीच कोरोना पर काबू पाने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों की बैठक बुलाई है। ये बैठक करीब 11 बजे यानी कि अब से ठीक 55 मिनट बाद शुरू होगी। कई राज्यों में कोरोना से हालात बिगड़ने को लेकर बैठकों के दौर के लिए सोचा समझा जा रहा है। ऐसे में हर्षवर्धन 11 बजे 55 मिनट बाद ये बैठक करने वाले हैं। उस पर वो क्या रणनीति बनाते हैं, क्योंकि कई राज्यों से इस तरह की भी जानकारी आ रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र से जिस तरह से बेतहाशा केसेस बढ़ रहे हैं। डिप्टी सीएम ने ये तक कह दिया है कि भाई अगर हालात इस कर्फ्यू से नहीं सुधरे तो लॉकडाउन जैसा पुरानी स्थितियों में था विचार करना पड़ सकता है। और देश भर में कोरोना के आंकड़ों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। पिछले 24 घंटे में 2,34,692 कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं, जो अब तक का रिकॉर्ड है। वहीं कोरोना की वजह से एक दिन में 1,341 लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो प्लीज कृपया करके आप लोग अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप अपना ख्याल रखेंगे ऐसे में आप दूसरों का भी ख्याल रख पाएंगे। आप मास्क लगाएंगे, आप उचित दूरी बनाए रखेंगे तो लोगों से संपर्क कम रहेगा, लोग भी आपसे बचे रहेंगे और आप भी लोगों से बचे रहेंगे। और इस तरह हम अगर प्रयास करेंगे तो कोरोना के जो आंकड़े 2,34,000 केसेस तक पहुंच गए हैं, ये धीरे धीरे कम होंगे। और ये आपका एक छोटा सा सहयोग एक बड़ा योगदान हो सकता है। चलिए अब दिल्ली का भी रुख कर लेते हैं। दिल्ली में क्या हाल है, क्योंकि वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है और इस दौरान पुलिस ने सख्ती बढ़ा दी है। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर कुछ पुलिस वाले वहां से जाने वाले लोगों की जांच कर रहे हैं। जांच के बाद ही उन्हें जाने दिया जा रहा है। हालांकि इस दौरान कुछ लोग ऐसे भी दिखे हैं जो बिना काम के घर से निकल पड़े हैं, उन्हें पुलिस वालों ने लौटा दिया है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू का आज पहला दिन है। दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर चेकिंग की जा रही है। तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहूंगा। देखिए, दिल्ली पुलिस बैरिकेड्स लगाकर उन वाहनों को चेक कर रही है जो नोएडा से दिल्ली आ रहे हैं और जिनको वीकेंड कर्फ्यू पर अनुमति। आप देखेंगे दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर तैनात हैं, साथ ही उनको असिस्ट कर रहे हैं एसएसबी के जवान। आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए किस तरह से लोग कार्ड चेक करा रहे हैं अपने। ये गाड़ियां भी लगी हुई हैं। दरअसल 2 दिन का वीकेंड कर्फ्यू लगाया गया है। कोरोना के जिस तरह से मामले दिल्ली में बढ़ रहे हैं, बीती रात 10 बजे से ये वीकेंड कर्फ्यू शुरू हो गया था, जो सोमवार सुबह 6 बजे तक चलेगा। तो आप तस्वीरों में देखेंगे, देखिए लगातार जो गाड़ियां आ रही हैं वो अंदर से कुछ कार्ड दिखा रही हैं। कुछ ही लोगों को अनुमति है, मेडिकल से जुड़े हुए लोग हों, ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोग हों, मीडिया की गाड़ियां हों, ऐसी एक लंबी फहरिस्त है जिनको वीकेंड कर्फ्यू में छूट दी गई है। तो वही चेकिंग दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर देखी जा सकती है। यहाँ देखिए हम तस्वीर दिखाना चाहेंगे। क्या बात कर रहे हैं, क्या पास है क्या इन पे? अच्छा, बैंक कर्मी है। देखिए किस तरह से यहाँ चेकिंग की जा रही है। देखिए ये अपने बैंक का कार्ड दिखा रहे हैं, ये देखिए तस्वीरों में इनको अनुमति है। तो इसी तरह से एक लंबी फहरिस्त है जिनको छूट दी गई है। ये देखिए दिल्ली पुलिस की कर्मी हैं, उनको छूट दी जा रही है। तो वो तमाम लोग पहले से ही निकल रहे हैं जो इस छूट के दायरे में आते हैं। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से कोरोना नियम पालन करने की अपील की है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि कोरोना के चलते आज और कल दिल्ली में कर्फ्यू है, कृपया इसका पालन करें। हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है। तो कोरोना को अगर हराना है तो फिर ये जो कर्फ्यू वीकेंड में लगा है, दिल्ली के लोगों को जरूर अपनाना चाहिए। इस बात की अपील करते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और हमारे साथ हमारे 2 सहयोगी कोरोना का हाल जानने के लिए और कोरोना को लेकर लोगों में कितनी चिंता है उस पर बात करने के लिए जुड़ रहे हैं। आशीष दीक्षित जुड़ रहे हैं लोकमान्य तिलक टर्मिनस मुंबई से लाइव, और साथ ही जावेद मंसूरी दिल्ली से जुड़ रहे हैं लाइव। जावेद, अभी आपकी हम रिपोर्ट देख रहे थे, इसलिए मैं थोड़ी देर में आपका रुख करूंगी, लेकिन पहले आपका आशीष रुख कर लेती हूं। डिप्टी सीएम ये कह रहे हैं कि अगर हालात काबू नहीं हुए तो फिर हो सकता है कि लॉकडाउन लगाना पड़े। जरा इसमें बताइए और क्या क्या जानकारी आ रही है सामने। साफ तौर पर प्रीति आपको बताना चाहेंगे कि कल महाराष्ट्र की अगर बात की जाए तो करीब 63,000 मामले सामने आए, जिसमें 398 लोगों की मौत हुई। करीब 400 लोगों की मौत एक दिन कोरोना
एक दिन में कोरोना के वजह से होती है, फिर भी लोग हैं कि अपनी जिम्मेदारी समझने को तैयार नहीं। इस समय हम खड़े हैं मुंबई के एलटीटी टर्मिनस स्टेशन पर और अब मेरे पीछे ये भीड़ देख सकते हैं। ये वो लोग हैं, ये वो यात्री हैं जो अपने गाँव की तरफ निकल रहे हैं। कोरोना के आंकड़े बढ़ते ही सरकार ने जो नियम लागू किए हैं उससे इनका रोजगार रुक गया है, जिस वजह से ये लोग लोगों अपनी के गांव भीतर की एक तरफ अफरा तफरी का माहौल है। मैं जावेद मंसूरी का रुख कर लेती हूँ। जावेद, वीकेंड कर्फ्यू कितना असरदार दिख रहा है दिल्ली में? क्यों मार रहे हैं? देखिए प्रीति, सड़कों पर हम जब घूम रहे हैं तो वाहनों में कमी जरूर नजर आ रही है। बाजार बंद हैं, बड़े बाजार बंद है, लेकिन हमारी मौजूदगी आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर है, जहां पर हमें आमतौर पर देखिए जो यात्री हैं वो नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग नजर आ रहे हैं जो एक लॉकडाउन के खतरे की वजह से, कर्फ्यू के खतरे की वजह से वापस अपने घरों को लौट रहे हैं। उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए कि आप कहाँ जा रहे हैं और क्यों निकल रहे हैं? झारखंड जा रहे हैं सर, कंपनी बंद हो गई। कंपनी कहाँ काम करते थे आप? कॉल सेंटर में। गुड़गांव। अच्छा, देखिए ये बता रहे हैं कि कंपनी बंद हो गई है, और भी लोग हैं, उनसे हम बात करते हैं। आप बताइए आप कहाँ जा रहे हैं? हम बिहार जा रहे हैं। क्यों? काम मंदा हो गया। काम मंदा हो गया। देखिए एक और ग्रुप बैठा है जो मोतिहारी जा रहा है, इनसे अभी हम बात कर रहे थे। ये भी कह रहे हैं कि लॉकडाउन के डर की वजह से लोग जा रहे हैं। आप बताइए कहाँ आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप सब वो क्यों जा रहे हैं? सर हम लोग जा रहे हैं बिहारी। हाला हो गया है कि लॉकडाउन ला गया, लॉकडाउन ला गया। अच्छा, इसी चलते हम लोग वहाँ पे जा रहे हैं। तो ये सब लोग एक ही ग्रुप से हैं आप? हाँ, ये सब है। आपको भी डर लग रहा है कि कहीं पिछले साल जैसे हालात ना बन जाए? पिछले साल भी आप लोगों को जाना पड़ा था क्या? पिछले साल तो हम लोग नहीं गए थे सर, लॉकडाउन में हुई थे। अच्छा, लेकिन अभी घर में शादी इसलिए जा रहे हैं। आपके घर में शादी इसलिए जा रहे हैं। देखिए आप बताइए कि पिछले साल और इस साल के हालात में आपको कुछ फर्क नजर आ रहा है या ऐसे ही हालात बनते नजर आ रहे हैं? जैसा ही हालात है तो लॉकडाउन में गए थे। अच्छा, तो पिछले साल भी आप लॉकडाउन में गए थे बाहर घर पे? हाँ, घर पर गए हैं। और इस बार भी? देखिए ये ग्रुप है यहाँ पर जो कह रहा है कि काम और लॉकडाउन की जो एक आशंका है उसके चलते ये लोग निकल रहे हैं। मैं आपको ज़रा यहाँ की तस्वीरें दिखाना चाहूँगा। जो आनंद विहार रेलवे स्टेशन है, यहाँ पर आपको बहुत लोग ऐसे बैठे हुए नजर आएंगे। हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि सभी लोग लॉकडाउन की आशंका की वजह से जा रहे हैं, लेकिन हमें कुछ ग्रुप ऐसे जरूर नजर आ रहे हैं जो इस आशंका के चलते यहाँ से निकल रहे हैं। देखिए प्रीति, हमने वो दर्द लोगों का पिछले साल देखा था, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हम उसी दौर में पहुंच रहे हैं। लोग वीकेंड कर्फ्यू दिल्ली में चल ही रहा है। पिछले साल लॉकडाउन लगा था और उसके बाद जब मजदूरों का पलायन शुरू हुआ था, उनका दर्द भी हमने देखा। तो अब कुछ ऐसे ग्रुप भी नजर आ रहे हैं जो इसी डर के साथ वापस लौट रहे हैं, क्योंकि अभी ट्रांसपोर्ट जो सिस्टम है वो काम कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि कल अगर स्थिति खराब होती है तो फिर इनको पिछले साल जैसी परेशानियों का सामना करना पड़े। तो ये तस्वीर दिल्ली में इस आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर नजर आ रही है। जी, पलायन का दर्द और कोरोना का डर दोनों ही ऐसा लग रहा है इतिहास दोहरा रहा है। मैं आप दोनों के पास आऊंगी, उससे पहले उत्तर प्रदेश की कुछ जानकारी